अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें नवाज शरीफ साहब सबसे आगे हैं और उनके पीछे शहबाज शरीफ और इसहाक डार उनको फॉलो करते हुए आपको नजर आएंगे। सिक्योरिटी का एक हिसार है और सिक्योरिटी के इस हिसार के बिल्कुल पीछे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया है जो नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से और इसहाक डार से सवाल कर रहा है, लेकिन आगे से जवाब नहीं आता। एक हारे हुए लश्कर के कमांडर की तरह ये दोनों भाई जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और इसी तरह पार्लियामेंट से वो चले गए। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को अगर आप गौर से देखें तो नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि एक तरफ मरियम के पापा चोर के नारे लग रहे हैं तो आप बेबस हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। आपके सामने पाकिस्तान की आवाम थी और अवाम के नुमाइंदे थे जो ये नारा पार्लियामेंट के फ्लोर पर बुलंद कर रहे थे। बाहर तो आप सहाफ़ियों को पकड़ लेते हैं ना, और पकड़ने के बाद आप इनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाते हैं, लेकिन इस पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर लोगों ने आपके हवाले से जो हकीकत है वो बयान की और नारेबाजी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर निकले। शहबाज शरीफ साहब अपने जब उन्होंने तकरीर की तो कुछ शिकस्त उन्होंने अपनी तकरीर के इब्तिदा में ही तस्लीम कर ली थी और ये भी वीडियो वायरल है। ये वीडियो क्या है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब से जो सवालात पूछे गए, यकीनन इन सवालों का जवाब जो है वो नवाज शरीफ के पास नहीं था। और जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर वो बैठे हुए थे तो उस वक्त यही सोच रहे थे कि यार मैं इन लोगों को अबूर करके बाहर कैसे जाऊंगा और मैं किस तरह से मीडिया का सामना करूंगा। सवाल नंबर 1 जो उनसे पूछा गया कि मियां साहब आपने वोट को इज्जत नहीं दी, मियां साहब आपने वोट को इज्जत क्यों नहीं दी। किसी ने हल्के धीमे लहजे में ये सवाल किया, आगे से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक सवाल ये पूछा गया कि मियां साहब आपने जो गुजरांवाला का जलसा था, उन्होंने शायद गुजरात कहा, गुजरांवाला का जलसा था, वहां पर कहा था कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन क्या आप उनका हिसाब लेंगे। मियां साहब क्या जनरल फैज हमीद का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन आगे से खामोशी और कोई जवाब जो नहीं आता। फिर लोगों ने तंग आकर कहा कि मियां साहब कब तक आखिर जो है वो आप खामोश रहेंगे, चुप का रोजा तोड़ दें, बोलें, जो दिल में आता है, जो दिल में आप छुपा कर बैठे हैं उस ख्याल को, उस गुफ्तगू को अपनी जुबान पर लेकर आएं और कहें कि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ क्या करती रही और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आपके साथ क्या कर रही है। ये वो मंजरनामा था जो हमने आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर देखा। और फिर नवाज शरीफ साहब जो है वहां से चले जाते हैं। अब सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में एक विजिटिंग फैकल्टी की तरह दाखिल हुआ करेंगे और फिर वो अपनी जो बाकी की सियासी ज़िंदगी है वो घर में गुजारेंगे या फिर मशवरे देकर, या फिर नवाज शरीफ के जब वोट की ज़रूरत पड़ा करेगी तो नून लीग को बचाने के लिए, यानी उस वोट को जो यकीनन जिसके ऊपर यास्मीन राशिद साहिबा का हक था, उस वोट को इस्तेमाल करके ये हुकूमत के अंदर अहम फैसले जो है वो आपको करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे आम सवाल व्यूअर्स ये है कि आमतौर पे होता क्या है कि वक्फा सवालात होता है, फिर उसके ऊपर हर जमात के अंदर से लोग जो हैं वो इजहार ख्याल करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कब बोलेंगे। सहाफ़ियों के सामने तो उन्होंने गुफ्तगू नहीं की, लेकिन पार्लियामेंट जहां पर लिखी लिखाई तकरीर भी आप कर सकते हैं, आपको तैयारी करवा के अगर लॉन्च किया जाए तो आप बेहतर अंदाज में, यानी जो ख्यालात आपके हैं वो आप पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर इन तमाम लोगों का और इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कह दिया है कि 2014 में जो धरना किसके कहने पर कौन लेकर आया, हम इसका जरूर जो है इन किरदारों को सामने लेकर आएंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब, व्यूअर्स आपको बता दूं कि पहले वज़ीर-ए-आज़म बने हैं जो मुसलसल दूसरी बार इस कुर्सी पर जिन्हें मुंतखब जो है वो किया गया है, मगर दोनों बारियां उनको तीसरी कुव्वत के बलबूते पर मिली हैं। ये पाकिस्तान की आवाम और शहबाज शरीफ साहब तो बखूबी ये जानते हैं। और यही वो गिला था आसिफ अली जरदारी को और बिलावल को, ख़ास तौर पे जब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि यार ये प्रोटोकॉल जो आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, ये प्रोटोकॉल हमें आप क्यों नहीं देते। अगर आप हमें ये प्रोटोकॉल देंगे तो देखें फिर हम आपकी खिदमत किस तरह करते हैं। और पहली बार तहरीक-ए-एतमाद के जरिए शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और दूसरी दफ़ा 47 फॉर्म की करामात हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं। और यह भी पहली दफ़ा हुआ है कि जिस जमात की अक्सरियत है वो अपोजिशन में है और जो अकलियत है
इत्तेहाद करके उन्होंने अपना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लेकर आए और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म दूसरी बार मुसलसल जो है वो बन गए और ये भी एक अपनी नौयत का एक अलग सा ही रिकॉर्ड जो है उन्होंने अपने नाम किया। व्यूअर्स, अब जो दूसरी वीडियो जिसका मैं जिक्र इब्तिदा में कर रहा था कि एक और वीडियो वायरल हो रही है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। हुआ कुछ यूँ है जी कि ऐवान का जो उन्होंने अल्फाज कहे कोट अनकोट शहबाज शरीफ ने जब उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की वो ये कहते हैं कि ऐवान का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। ये बुखलाहट जो है वो शहबाज शरीफ की ज़ुबान पर असल बात ले ही आई। धांधली ना होने की सूरत में उनके हिस्से में यही ओहदा आना था और पाकिस्तान की आवाम जो है जो उनके दिल की बात थी बुखलाहट के ज़रिए जिसने पूरे का पूरा पोल खोल दिया अब उनकी ज़ुबान पर भी आ गई है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फजल रहमान साहब की नवाज शरीफ साहब को एक लाल झंडी जो है वो दिखाई गई है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ ने तरले मिनते ही उनके किए कि फजल रहमान साहब आप शहबाज शरीफ की हुकूमत और वज़ारत उज़्मा का उन्हें आप वोट दें, आप उनके साथ बैठें। लेकिन नवाज शरीफ की बात को फजल रहमान ने जो वो नहीं माना। ये नवाज शरीफ की बड़ी नाकामी है, आपको ये याद रखना है। और नून लीग के लिए एक नई परेशानी इस वक्त बनेगी, चूँकि एक नई परेशानी वो इस तरह है क्योंकि वो अपनी एक अहम इत्तेहादी जमात से महरूम हो गई है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये वो इत्तेहादी जमात है जिसने माजी में इनका रेंट ए क्राउड का भरपूर किरदार अदा किया, इनको स्ट्रीट पावर मुहैया की और जहाँ पर भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाना होती थी तो फजल रहमान को बतौर जो है एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो इस्तेमाल किया गया। और अब शायद अता तारड़ के ज़रिए अगर आपने कोई पैगाम देना हो तो वो दिया जाएगा, जवेद लतीफ़ के ज़रिए कोई पैगाम देना हो तो वो दिया जाएगा, लेकिन फजल रहमान जो हैं अब इस इत्तेहाद के अंदर मौजूद नहीं। आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए कि नून लीग 3 अहम इत्तेहादियों से अब महरूम हो गई है। JUI के साथ BNP के सरबराह जो है अख्तर मैंगल ने भी शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। और व्यूअर्स, जो अचकज़ई साहब हैं उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का वोट नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बड़े इत्तेहादी इस वक्त शहबाज शरीफ नून लीग और अपने पुराने इत्तेहाद का साथ छोड़कर अपोजिशन बेंचों में चले गए हैं। और वो लोग जिन्होंने माजी में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो इत्तेहाद किया था अब वो इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हैं वो अपोजिशन में बैठ चुके हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि एक सवाल अब इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के सामने है कि जो मनाजिर आज हमने इस पार्लियामेंट में देखे कि शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब साथ बैठकर सिर्फ तकरीर सुन रहे थे और सामने उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो फ्लोर पर मौजूद थे। उन्होंने असम्बली का जो फ्लोर है वहाँ पर जो स्पीकर के डाइस का घेराव किया हुआ है और वहाँ से इमरान खान की तस्वीरों को उठाकर ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। तो क्या ये ऐवान अब इसी तरह का मंजर हमें हर सेशन में जो है वो पेश करेगा? तो व्यूअर्स, आपको बता दें कि अब ये ऐवान ना इसी तरह चलेगा। जो मनाजिर आज शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान आपने देखे ना, अब हर तकरीर के अंदर यही मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात यह कि शहबाज शरीफ साहब इस ऐवान में से गायब रहेंगे, वो ऐवान में कम आया करेंगे और उस वक्त आया करेंगे जब आपको ज़रूरत होगी ख़ास किस्म की कोई रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए या फिर पार्लियामेंट के फ्लोर इस्तेमाल करने के लिए। तब विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्लियामेंट आएंगे और जो पार्लियामेंट के अंदर जो कौमी असम्बली है यहाँ पर ज़्यादातर जो कानून साजी है या दीगर मामलात हैं वो इनके जितने भी इत्तेहाद के अंदर कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो आपको करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के अंदर आना बहुत कम होगा। लेकिन जब भी आएंगे फॉर्म 47 का ताना जो है वो उन्हें दिया जाएगा और यकीनन इस ताने का जवाब जो है वो इन तमाम लोगों के पास नहीं है। अब शहबाज शरीफ की तकरीर में से क्या निकला, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के कुछ मैं टेलीविज़न चैनल्स को देख रहा था, उन चैलेंजेस का जिक्र किया है और कहा कि जनाब बहुत अच्छी तकरीर थी और मुर्गी अंडा कट्टे के बजाय हम एक पाकिस्तान को डिजिटल एक पाकिस्तान जो है वो बनाने जा रहे हैं। मसला यहाँ पर ये है कि आप डिजिटल पाकिस्तान की बात तो करते हैं, पहले बिजली तो पाकिस्तान की आवाम को दें। मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जो इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हैं और बिजनेसेस कर रहे हैं, नौकरियां जनरेट कर रहे हैं, फ्रीलांस काम करते हैं। लेकिन 2 शिकायत हैं और यही वजह बन रही है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी मार खा रहे हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप समझ सकते हैं
कि इंटरनेट और बिजली की क्या अहमियत है। एक बात, कराची में पिछले कुछ दिनों से जो है मौसम की ख़राबी और फिर आमतौर पे गर्मियों में बिजली नहीं होती, ठीक है जी, वट एवर द रीजंस आर, लेकिन बिजली आपको नहीं मिलेगी। फिर उसके साथ साथ इंटरनेट की सहूलत भी, आपने इंटरनेट को जो है वो बार बार आप स्लो करते हैं, क्योंकि अगर इंटरनेट चल पड़ा तो शायद आपकी हुकूमत बैठ जाएगी, हुकूमत रुक जाएगी। तो इंटरनेट को रोक कर आप अपनी हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रीलांसर डिजिटल जो आप कहते हैं ना कि हम इक्विप करेंगे, तो डिजिटल तरक्की भाई कैसे आएगी। यहाँ पर मरियम ने 3 IT सिटीज़ का जिक्र कर दिया कि हम बनाएंगे, तो पाकिस्तान में पहले इंटरनेट को तो इंश्योर करें। यहाँ पर करारदादें सेनेट में पास करवाने के लिए पेश की जाती हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाए। तो जब आप करारदादों के ज़रिए आवाज़ को दबाएंगे तो दुनिया आपसे कैसे कनेक्ट करेगी। हर बंदा इस वक्त चीख रहा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है, जो रोज़ी रोटी के लिए इस्तेमाल करता है, कि इंटरनेट और ऐप्स और सोशल मीडिया को बंद करने से हमारे कारोबार जो मुतासिर हो रहे हैं, हम दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ये एजाज़ भी पाकिस्तान के नाम अब जी कर दिया गया और ये इनकी बदौलत है। आप गुर्बत मिटाने की बात करते हैं, आप डिजिटल इंडस्ट्री को आगे ले जाने की बात करते हैं। पहले इंसानों को, लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को बुनियादी हकूक़ तो दे दें, फिर आप ये बुलंदोबांग जो है वो दावे आप करते हुए अच्छे भी लगेंगे। क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा बार बार आती हैं और वो आकर वही घिसे पिटे जुमले, पाकिस्तान की तरक्की ने बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले फॉर्म 47 का फैसला होना चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, पाकिस्तान की अदालतें अपना किरदार अदा करें। आपको याद होगा कि सलमान अकरम राजा ने एक बात कही थी कि जनाब ये जो आपने ट्राइब्यूनल्स बना दिए, 2 जज दे दिए, ये तो अगले 20 साल भी लगे रहें तो ये केसेस किसी सूरत ख़त्म नहीं होंगे। और आज देख लें कि कोई खबर नहीं आ रही ट्राइब्यूनल से। फॉर्म 45 जिस तरह से हरा कर इन लोगों को पहुंचाया गया है पार्लियामेंट में, फैसले इनकी हुकूमत के बाद आएंगे तो उस वक्त तक पाकिस्तान का ये बहुत सारा बेड़ा गर्क जो है वो कर चुके होंगे। व्यूअर्स, ये सवाल कि सबको साथ लेकर चलेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही, मगर कैसे। आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल जरदारी के बयान मौजूद हैं और फिर तारीख बदलने के दावे किए जाते हैं, मुस्तकबिल नौजवानों का बदल दिया जाएगा, ये भी दावे हुए, लेकिन रोड मैप कहां पर है। क्योंकि जब आप लास्ट टाइम वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त की तकरीर में और आज की तकरीर में कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान की अवाम 16 माह और फिर निगरान हुकूमतों की जो कारकर्दगी है वो भी आपके खाते में जाएगी, क्योंकि आपकी मर्जी से निगरान आए, उन्होंने किस तरह से हुकूमत जो है वो चलाई और उस हुकूमत का बेनिफिशरी कौन था, वो आप लोग थे, क्योंकि आप ही के लोग जो हैं इस हुकूमत में बैठे हुए थे। अब लड़खड़ाती शहबाज हुकूमत कैसे चलेगी, ये चैलेंजेस इस वक्त शहबाज हुकूमत को क्या हैं। व्यूअर्स, याद रखिएगा कि मौशी फ्रंट के ऊपर बढ़ती महंगाई, जिसका मलबा नून लीग पर इंतखाबात के दौरान गिरा और आगे भी गिरेगा। कैसे, आपको याद होगा ना, बिलावल जरदारी जो आज बड़े मज़े से पार्लियामेंट के फ्लोर पर बैठे थे, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जनाब जो महंगाई बढ़ी है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाथ है। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होगी तो किस तरह से लोगों को ये कायल करने पर अपनी सलाहियतें जो है सर्व करेगी और कायल कर सकेगी कि जनाब ये हमारी वजह से नहीं, ये नून लीग की वजह से हो रहा है। तो फिर लोग आपसे सवाल करेंगे कि अगर नून लीग की वजह से हो रहा है तो फिर आप इस इत्तेहाद में बैठे क्यों हैं। बढ़ती गैस की कीमतें, IMF ने कीमतें बढ़ा दी हैं। मार्च का बिल आप देख लीजिएगा कि लोगों की चीखें निकलवा देगा। पाकिस्तान की आवाम शायद सड़कों पर भी आ जाए। बिजली के और पेट्रोल की कीमतें, जिनका जवाब शहबाज हुकूमत के पास नहीं है, वो IMF प्रोग्राम का बड़ा जो दर्द सर है, इसको आप किस तरह हल करेंगे, प्रोग्राम मिलेगा कैसे, और अगर मिल गया तो इसकी सख्त तरीन शराइत आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इसहाक डार या कोई और वज़ीर ख़जाना का ढोल अपने गले में डालेगा, और वो कौन डालेगा। सख्त तरीन मुआशी फैसले आपको करने होंगे। आवाम मज़ीद बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी तो नून लीग कहाँ से आवाम को दिलासा देगी, और आवाम ये फिर आपसे सवाल करेगी तो फिर सरमायाकारी आप कहाँ से लेकर आएंगे। यानी मज़ीद हुकूमत जो है ये नहीं चल सकेगी। यानी मुआशी जो चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान की इस हुकूमत के सामने हैं। और ये भी याद रखिएगा, जब ख़जाने भरे होते हैं ना तो फिर आपको लेफ़्ट राइट से मदद मिल जाती है, और जब ख़जाने खाली होते हैं तो फिर आपसे भी सवाल होता है कि भाई इसको भरना कैसे, और कहाँ गई तुम्हारी कायदाना सलाहियतें शब व रोज़, और अल्लाह ताला के फजल करम से जो आपका पेट सेंटेंस है तो कहाँ गया वो सारे का सारा आपका पॉलिटिकल कैपिटल,
जिसको आप यूज़ करके दूसरे ममालिक से जो है वो मदद और भीख मांगेंगे। कशकोल आपने बड़ा बनाना है। ये आप देखिएगा कि अगले कुछ माह के अंदर हम सिर्फ आपको मांगते हुए नजर आएंगे। मैं तो आज हैरान रह गया। उन्होंने कहा जी कि गवादर के हालात बड़े ख़राब हैं, तो चलें दौरा करके आते हैं। दौरों से कुछ नहीं होता। आपको मरकज़ में बैठकर जायज़ा लेना होगा कि वहाँ पर काम की नौयत क्या है। फिर और ये भी याद रखिएगा कि आप KP में भी आपने इस तरह के दौरे करने हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं करने। और बलूचिस्तान में तो आपकी इत्तेहादी हुकूमत बन गई है और आपने कहा चलें जी गवादर का एक दौरा करते हैं। पाकिस्तान की टैक्स पेयर का पैसा जो है ना वो दौरों पर खर्च होता है और इसके अलावा ये लोग कुछ काम नहीं करते, क्योंकि रिपोर्ट्स और जो पॉलिसी है और जो लोग ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या वो इतने नालायक हैं कि जब तक शहबाज शरीफ वहाँ पर जाएंगे नहीं वो काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा है। फोटो सेशन के लिए ये दौरे किए जाते हैं। देखें जी हेडलाइन क्या चलेगी कि शहबाज शरीफ साहब गवादर पहुँच गए, जायज़ा लिया, लोगों से मिले, तस्वीरें उतरवाई और घर वापस आ गए और मुफ्त का तेल फूंकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। व्यूअर्स, सियासी चैलेंज आपको याद रखना है कि ये चैलेंज मौशी चैलेंज से भी ज़्यादा बड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में ज़्यादा ख़तरनाक होगी और खान साहब ने ना अपोजिशन पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज़्यादा अच्छी की है और इमरान खान से अच्छी अपोजिशन कोई नहीं कर सकता। आप देखें ना, खान साहब जेल में, अभी वो इस ऐवान के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन और जिस रेजिस्टेंस का सामना उनकी C टीम के साथ इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को करना पड़ रहा है ना, अगर A टीम होती, खान साहब खुद होते, तो ये अपोजिशन कहाँ की कहाँ पहुँच जाती। लेकिन इसके बावजूद तमाम जमातें अपोजिशन में जो बैठी हैं वो इमरान खान एक तरह से उन्हें लीड कर रहे हैं। व्यूअर्स, ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेगी। मौलाना की अपोजिशन में जो एक उनका एडिशन है वो शहबाज हुकूमत के लिए एक नया एक चैलेंज होगा। अपोजिशन का धांधली पर ग्रैंड अलायंस हुकूमत के लिए एक बड़ा दर्द सर बन जाएगा और धरने का इम्कान भी इसके अंदर मौजूद है। फॉर्म 47 की हुकूमत का ताना शहबाज शरीफ का आखिरी दम तक जो है वो पीछा करता रहेगा। इंतखाबात का ऑडिट और धांधली की तहकीकात की घंटी जो है वो बजती रहेगी। इत्तेहादियों को राज़ी और खुश रखने का चैलेंज जो है इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये वो फार्मूला है जो आपने याद रखना है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। एक बार फिर पाकिस्तान के हिस्से में इत्तेहादी हुकूमत आई है व्यूअर्स, और इत्तेहादी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इत्तेहादियों का एक लंबा चौड़ा फरमाइशी प्रोग्राम और जो मेन्यू है उसके अंदर बहुत सारी वजारतें आपसे डिमांड की जाएंगी। MQM ने कहा जी कि हम तो 2 वजारतें तो नहीं लेंगे, हमें ज़्यादा वजारतें मिलनी चाहिए। अब इसके ऊपर भी बातचीत जो चल रही है और फिर ये भी खबर आई है कि वो लोग जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए या दीगर जमातों में, उन्होंने भी फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो इनके सामने रख दिया कि हम आपके साथ शामिल हुए थे इस शर्त के ऊपर कि हमें वजारत जो है वो दी जाएगी, तो लिहाजा वादा करो तो पूरा करो और हमारी वजारत को हमारे साथ जो है हमें जो है वजारत दी जाए। अब व्यूअर्स, आपको ये भी बता दूं कि जो लीडिंग पार्टनर है ना आपका, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब वो किस तरह से इस हुकूमत की कारकर्दगी पर खामोश कब तक रहता है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत बनी थी ना, तो इमरान खान के बकौल इत्तेहादी एक ब्लैकमेलिंग का एक तरीक़ाकार अपनाकर उनके सामने आ जाते हैं और ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम बजट और दीगर जो तरमीम आप करना चाहते हैं इसकी मंजूरी नहीं आपको लेने देंगे और हम नहीं बैठेंगे। फिर खान साहब ने खुद कहा कि हमें एजेंसियों की मदद लेना पड़ती कि पाकिस्तान के लिए ये मामला बहुत ही ज़रूरी हैं, लिहाजा एजेंसियां अपना किरदार अदा करें। और अब एजेंसियां क्या दोबारा से ये किरदार अदा करेंगी? वो तमाम इत्तेहादी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में उनका साथ दे रहे हैं, क्या एजेंसियों के ज़रिए इन लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, ख़ासतौर पर MQM और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एजेंसियों के कहने के ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार करेगी और कब तक ये खामोशी जो है वो इख्तियार की जा सकती है? क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो उठाकर खुद उसे आग लगा दें और खामोशी इख्तियार करें। क्योंकि सियासतदान अगर जब जुल्म और गलत पॉलिसीज़ और जो उनका अवाम की अदालत में जो उनका मैंडेट है, जब वो चोरी हो रहा होता है ना, तो वो खामोश नहीं बैठता। और व्यूअर्स, सबसे बड़ी जो इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो काबीना में नहीं है, मगर सदर, डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत 2 सूबों के गवर्नर्स के अहम आइनी ओहदे उसके पास हैं
और वो आगे चलकर भी नून लीग पर जो है वो पूरा दबाव रखेगी। इसी तरह MQM का फरमाइशी प्रोग्राम भी साथ साथ चलता रहेगा। अब व्यूअर्स, सवाल ये है कि शहबाज हुकूमत का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या है, क्योंकि अगर वो वाकई एक बड़ा इत्तेहादी और उनके साथ चल रहे हैं तो फिर उनकी डिमांड्स भी बड़ी होंगी। इस हुकूमत की जो किंग मेकर पीपल्स पार्टी है जी, और जब चाहेगी हुकूमत गिरा देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर्स अगर इस इत्तेहाद से निकाल दिए जाएं तो ये चल नहीं सकेगा, आपको ये याद रखना है। 207 गालबन 201 के शहबाज शरीफ साहब को नंबर्स मिले और इनमें से अगर पीपल्स पार्टी की नशिस्तें निकाल दें तो फिर ये इत्तेहाद कितनी देर चलेगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये सवाल और इस सूरत हाल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार और ये सवाल व्यूअर्स के इत्तेहादियों और इस्टेब्लिशमेंट के सर पर चलने वाली हुकूमत को बड़ा ख़तरा इस वक्त किससे है। व्यूअर्स, दोनों से ही खतरा है, इत्तेहादी भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी। एक ब्लैकमेलिंग होगी इत्तेहादियों की और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट जिन्हें इत्तेहादियों के ज़रिए हुकूमत बनवाती है उन्हीं को ज़रूरत पड़ने और हालात बदलने पर उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है खड़ा कर दिया जाता है। MQM की मिसाल जो है वो आपके सामने है। बाप पार्टी इमरान खान से कैसे अलग हुई, तो ये तमाम चीज़ें ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कुछ ही महीने पहले हमने ये सब कुछ इमरान खान के साथ जो है वो होते हुए देखा। इमरान खान जनरल बाजवा के इस रोल के बारे में बहुत तफसील से बता चुके हैं। शहबाज हुकूमत के सर पर भी यही तलवार लटक रही है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है यकीनन उसका एक अपना किरदार होगा। और फिर व्यूअर्स, आज शहबाज शरीफ साहब ने यह ऐलान तो कर दिया कि हम 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा देंगे, लेकिन 9 मई एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो शहबाज शरीफ के लिए बनने जा रहा है। ये शहबाज हुकूमत के लिए इतना बड़ा चैलेंज होगा जिसे अगर फजलुर रहमान साहब शामिल हो गए यानी अपोजिशन में जाकर बैठ गए तो शायद ये इनसे कंट्रोल नहीं होगा। और जब तक शहबाज शरीफ के लिए फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद हैं, हुकूमत करना शायद इतना आसान नहीं होगा। आज PTI ने इसका जवाब भी दिया फ्लोर पर खड़े होकर कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 9 मई में हम मुलविस थे, अगर मुलविस हैं तो सज़ा दी जाए और अगर मुलविस नहीं है तो उन लोगों को छोड़ दिया जाए। और चार्जशीट आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने 9 मई के जो ताने बाने हैं वो इमरान खान से जोड़े, लेकिन अब इन ताने बाने गवाहों की बुनियाद पर जो जोड़े जा रहे हैं इसके सबूत कहाँ पर हैं, ये भी आपको सबूत जो है वो देना पड़ेंगे। व्यूअर्स, अब जो खारजा अमूर है इसका चैलेंज भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं दो ममालिक से अपने लिए पैसे मांगता है। वैसे चाइना से मुबारकबाद आ गई है और माशी तरक्की के लिए और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया, लेकिन फ्यूचर में अब देखना ये होगा कि अमेरिका शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से क्या कहता है। कांग्रेसमैन ने वहाँ पर आवाज़ उठाई है। यूरोपीय यूनियन क्या कहता है, अक़वाम मुत्तहिदा से क्या आवाज़ आती है, और फिर पाकिस्तान से बाहर जो मीडिया है वो इमरान खान के बारे में और शहबाज हुकूमत के बारे में क्या लिखता है। ये तमाम चैलेंजेस शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त जो है वो दरपेश हैं। ऑब्वियसली इसका जवाब जो है वो देखना होगा कि किस तरह से शहबाज शरीफ इन तमाम चैलेंजेस का जो है वो जवाब देते हैं। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि कहा यह जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ से उनके ओहदे का हल्फ जो है वो नहीं लेंगे। और इसकी एक बुनियादी वजह जो स्पेकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का सेशन इसलिए बुलाया था इस शर्त पे कि जनाब आपने जब तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हो जाता, और उम्मीद करते हैं कि मखसूस नशिस्तों का जल्द फ़ैसला हो जाए, लेकिन वो आज भी नहीं हुआ। और एक एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है कौमी असम्बली की इन नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसके ऊपर फैसला बाद में महफूज किया गया। लेकिन क्या बना, लेकिन मरीम औरंगज़ेब ने जी एक वजाहती बयान दिया और वो ये कहती हैं कि अगर आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ नहीं लेंगे तो दूसरा आइनी तरीका मौजूद है। हल्फ लेने का दूसरा आइनी तरीका क्या है ये सदर साहब को भी पता होगा। वो आइनी तरीका क्या जी, आपको बता देते हैं। अगर सदर मौजूद ना हो तो फिर हल्फ के लिए चेयरमैन सेनेट मौजूद होता है, वो भी ना हो तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली हल्फ ले सकता है। लेकिन इस वक्त सदर भी मौजूद हैं और चेयरमैन सेनेट भी, लिहाजा देखना ही होगा कि चेयरमैन सेनेट इन्होंने ना लिया तो दूसरी तरफ जाकर सदर अलवी साहब जो हैं वो अगर ये नहीं लेंगे कोई और ले लेगा। लेकिन एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर सदर अलवी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें तो फिर हो सकता है कि एक नई बुरानी कैफियत जो है पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आए। लेकिन बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि सदर अलवी को एहतजाजन जो है इस मौके पर इस्तीफ़ा देकर चले जाना चाहिए
और खैर अब तो वक्त उनका पूरा हो गया, जो ऐवान सदर में था इससे इतना कोई फ़ायदा जो है वो नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर आर्टिकल 49 के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सदर की जिम्मेदारियां जो हैं वो अदा करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब माजी में सदर साहब बाहर गए थे तो फिर कुछ बिल जो हैं वो पास चेयरमैन सेनेट ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे, अगर आपको याद हो। तो ये तमाम इसकी एक सिचुएशन है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो निशान वाला मामला है इस पे तमाम वर्किंग जो है पूरी कर ली है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल हो गया। अली अमीन गंडापुर, यास्मीन राशिद और दूसरी तरफ जो हैं बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। बिला मुकाबला उनका इंतखाब हुआ और अब इन तमाम नताइज को लेकर मैं आज टेलीविज़न के ऊपर देख रहा था कि जहाँ जहाँ यानी बलूचिस्तान के अंदर एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया, लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी फुटेजेस मौजूद हैं जो टेलीविज़न चैनल पर भी चली हैं। अब इलेक्शन कमीशन और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया उसके तनाजुर में ये इलेक्शन करवाए गए हैं। तो देखना ये होगा कि अब कौन सी रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में खड़ी की जाती है।